हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 7 है ऑन कंप्यूटर्स। और अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं तो आप हमारी यूट्यूब पे जो कंप्यूटर्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है कंप्यूटर सेक्शन की हमने, वहाँ से आप हमारे सभी लेक्चर्स को स्टडी कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के मूव करते हैं हम अपने आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि है कंप्यूटर हार्डवेयर। तो काफ़ी इजी वे में मैंने लिखा हुआ है, तो आपको समझने में और पढ़ने में कोई भी दिक्कत आज नहीं आने वाली है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूड्स द फिज़िकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। फिज़िकल पार्ट्स यानी कि वो पार्ट्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं, वो सब पार्ट्स आते हैं किसके अंदर? कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर। तो एग्जांपल्स इसकी कौन कौन सी होगी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर डाटा स्टोरेज, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, स्पीकर एंड मदरबोर्ड। ये सब जो एग्जांपल्स हैं वो किसकी हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर की, क्योंकि इन सब को हम फिज़िकली टच कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो ये फिज़िकल पार्ट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के। तो कंप्यूटर हार्डवेयर की होप आप सबको जो डेफिनेशन है वो समझ आई होगी। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या इंक्लूड करता है? वो सभी फिज़िकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जिन्हें हम टच कर सकते हैं, वो सब आते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं वेरियस इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस जो आती हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर। तो मुझे नहीं लगता इनपुट डिवाइसेस आपको बताने की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि अभी लेक्चर नंबर 7 चल रहा है, तो आप सबको पता होगा इनपुट डिवाइसेस किस काम आती हैं। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू फीड डाटा इनटू द कंप्यूटर। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस जो है वो यूज़ की जाती हैं डाटा को फीड करने के लिए, किसमें? कंप्यूटर सिस्टम में। तो एग्जांपल्स इनपुट डिवाइसेस की मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। कॉमनली यूज कौन कौन सी होगी? कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन एक्सेट्रा, जो भी मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करते चलेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कीबोर्ड। तो आप सब ने कीबोर्ड तो देखा ही होगा। कीबोर्ड के बारे में पढ़ते हैं, हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। काफ़ी कॉमन इनपुट डिवाइस है ये। द यूज़र कैन टाइप टेक्स्ट जो यूज़र है वो इसके ऊपर टेक्स्ट टाइप कर सकता है, या फिर कमांड यूजिंग दिस डिवाइस। ठीक है। द लेआउट ऑफ द कीबोर्ड वाज बोरोड फ्रॉम द रेगुलर टाइपराइटर। जो टाइपराइटर होता है वहाँ से जो इसका लेआउट है वो बोरो किया गया है, विथ सम एडिशनल कीज़, और कुछ एडिशनल कीज़ जो हैं कीबोर्ड को दी गई हैं। अब यहाँ पे आती है कीबोर्ड की मेन डेफिनेशन, जो कि है कीबोर्ड इज़ यूज्ड टू एंटर डाटा और इन्फॉर्मेशन इन ए कंप्यूटर सिस्टम विद विच मे बी न्यूमेरिक फॉर्म और अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म। और जो हम डाटा कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं थ्रू कीबोर्ड, वो नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकता है और वो अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है। तो बताइए, इसे समझने में किसी को कोई दिक्कत आई? मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत आई होगी। तो कीबोर्ड की हम अब जो है पिक्चर देख लेते हैं, जिससे आपको कोई भी जो डाउट बचा होगा वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे जो लेआउट है, या फिर आप बोल सकते हैं कंपोजिशन है जो कंप्यूटर की, वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पर एस्केप की दिख रही होगी। तो ये जो की है इसे बोला जाता है एस्केप की, यानी कि ESC की इसके ऊपर लिखा होता है, तो इसको बोला जाता है एस्केप की। जिससे आप कोई भी प्रोग्राम रन कर रहे हो, या फिर जैसे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जब स्लाइड शो चलाते हो तो उसे एग्जिट करने के काम आती है एस्केप की। जब आप एस्केप प्रेस करते हो तो आपका स्लाइड शो जो है वो एंड हो जाता है। इसी के साथ आपको ये जो कीज़ दिख रही होंगी F1 से लेकर F12 तक, तो इन्हें बोला जाता है फंक्शन कीज़। ठीक है, F1 से लेकर F12 तक जो कीज़ हैं उन्हें बोला जाता है फंक्शन कीज़। और इसके नीचे आपको यहाँ पे ये दिख रही होगी बैक स्पेस की, जिससे हम जब कोई लिखते टाइम कोई एरर कर देते हैं तो वो क्लियर करने के काम आता है क्या? बैक स्पेस की। इससे जो भी हम कोई एरर करते हैं जब हम लिख रहे होते हैं कुछ, तो बैक स्पेस की से हम जो है उसे अंडू कर देते हैं या फिर कट कर देते हैं। नेविगेशन कीज़ कौन सी होगी? जो आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है। यहाँ पर पेज अप डाउन इस तरह के जो बटन्स होंगे वो यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं, डिलीट के बटन्स होते हैं। तो नेविगेशन और एडिटिंग कीज़ जो है वो इन्हें बोला जाता है। तो जो मैं मार्क कर रहा हूँ ध्यान से आपने देखना है। इसी के साथ जो ये आपको न्यूमेरिक पैड यहाँ पे प्रोवाइडेड है, यहाँ पे जो नंबर्स आपको डिफरेंट प्रोवाइडेड होते हैं, तो इसे कहा जाता है न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? न्यूमेरिक कीपैड कहा जाता है। इसी के साथ जो आपको यहाँ पे डिफरेंट एरोज वाली कीज़ दिख रही हैं, इन्हें बोला जाता है डायरेक्शनल कीज़। और CTRL जिस की के ऊपर लिखा होगा उसे बोला जाता है कंट्रोल की, जो कि आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी और यहाँ पर भी देखने को मिलती है। इसी के साथ आपको यहाँ पर एक विंडोज़ का जो साइन बना हुआ दिखता है की के ऊपर, तो वो आती है आपको विंडो की।
और ये यहाँ पे भी देखने को मिलती है, दोनों साइड आपको देखने को मिलती है विंडो की, और इसी के साथ आपको देखने को मिलती है यहाँ पे आल्ट की, दोनों साइड आपको आल्ट की देखने को मिलती है। तो ये थी आपकी कंपोजिशन ऑफ कीज़ ऑन कीबोर्ड। तो होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस, जो कि है आपकी माउस। और एग्ज़ाम से आप सबको जो है आइडिया क्लियर हो चुका होगा माउस किसे कहते हैं। तो जिसने भी कंप्यूटर सिस्टम चलाया होगा तो उसे पता होगा। तो ये क्या लिखा है इसके बारे में मैंने, इट इज़ अ स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस, ये एक हाथ में आने वाली डिवाइस है। हैविंग 2 बटन्स, इसके ऊपर 2 बटन्स होते हैं। कौन कौन से, एक ये यहाँ पे होता है, एक ये बटन होता है, ठीक है। ऑन इट्स अपर साइड पे है। एंड आल्सो हैज़ ए स्मॉल व्हील बिटवीन दिस बटन, आपको व्हील भी यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, स्मॉल व्हील भी होता है। इट इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस विच प्रोवाइड अ मीन्स टू इनपुट डाटा, ये एक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। जैसे ही आप माउस कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करते हो तो आपको जो है एक एरो दिख जाता है स्क्रीन पे, जो कि पॉइंट करता रहता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जो भी स्क्रीन के ऊपर होते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो उनको पॉइंट करता है वो एरो, तो इसलिए इसको बोला जाता है एक पॉइंटिंग डिवाइस। एंड कमांड्स इन ग्राफिक फॉर्म बाय सेलेक्टिंग थ्रू मूविंग एन एरो कॉल्ड पॉइंटर ऑन द मॉनिटर, और जो एरो होता है उसे बोला जाता है क्या, पॉइंटर, ठीक है। तो जो आप सब जानते होंगे सिलेक्ट करने के काम आती है ये वाली की, जो आपकी लेफ़्ट साइड होती है, लेफ़्ट की आपकी आती है सिलेक्ट करने के टाइम। किसी भी अगर आप कोई आइकन ही क्लिक करना है आपने तो आपको लेफ़्ट बटन जो है वो क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपको मोर ऑप्शंस देखने हैं तो आपको जो है राइट बटन जो है ये वाला क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आपको जो वेब पेज या फिर कोई भी पेज आपको जो है स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है तो आप अगर उसे स्क्रॉल करना चाहते हो तो स्क्रॉल करने के काम आता है आपका ये व्हील। तो होप माउस का जो भी फंक्शन था वो आपको क्लियर होगा। तो माउस को इन्वेंट किसने किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माउस वाज इन्वेंटेड बाय डोगलस एंगलवर्ट एट स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर इन 1963। तो ये भी आपने याद रखना है। तो होप कीबोर्ड और माउस में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के ऊपर, जो कि है ट्रैक बॉल, ठीक है। इट इज़ एन अनदर पॉइंटिंग डिवाइस, ये भी एक अनदर पॉइंटिंग डिवाइस है, विच इज़ एन अल्टरनेटिव टू माउस, जो कि एक अल्टरनेटिव है किसका, माउस का। ट्रैक बॉल इज़ आल्सो यूज टू कंट्रोल कर्सर मूवमेंट बैंड एक्शंस ऑन कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। ये भी जो है सेम माउस के फंक्शन परफॉर्म करता है, जो कि कंट्रोल करता है कर्सर की मूवमेंट को। जो कर्सर क्या होता है, जो पॉइंटर होता है, जैसे मैंने आपको भी ऊपर बताया माउस में जो एरो होता है उसे पॉइंटर बोलते हैं और उसे कर्सर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रैक बॉल जो है उस कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के काम आता है। इट इज़ जनरली बिल्ट इन लैपटॉप, ट्रैक बॉल जो होता है वो यूज़ किया जाता है लैपटॉप्स में, क्योंकि लैपटॉप के ऊपर माउस को चलाने के लिए आपको जगह नहीं दिखती है, तो वहाँ पर जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है ट्रैक बॉल्स, ठीक है। सिंस देयर इज़ नो स्पेस फॉर द माउस टू मूव ऑन द लैपटॉप, आपको कहीं जगह दिखती है माउस को कि आप लैपटॉप के ऊपर माउस चला पाओ, नहीं दिखती है, तो इसलिए जो है उसका अल्टरनेटिव जो है ट्रैक बॉल वो यूज़ किया जाता है लैपटॉप्स में टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर और पॉइंटर। क्लियर है इतना। तो चलिए मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के ऊपर, जो कि है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक तरह का माउस ही है जो कि कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ कर्सर। कर्सर किसे बोलते हैं, पॉइंटर को बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह का माउस ही है, लेकिन फ़र्क इतना है कि जो माउस होता है उसे हम जब तक हिलाते हैं तब तक ही जो माउस है कर्सर है वो हिलता है, लेकिन जो जॉयस्टिक है इसमें अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक बार पॉइंट कर दें किसी डायरेक्शन में तो वो उसी डायरेक्शन में चलता रहता है जब तक हम उसको ऑब्स्ट्रक्ट ना कर दें। तो चलिए पढ़ते हैं, आपको समझ आ जाएगी इसमें क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इट इज़ ए डिवाइस दैट मूव्स इन ऑल डायरेक्शन, जो कि हर एक डायरेक्शन में मूव करती है और कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ द कर्सर। क्लियर है, ये भी माउस का यही काम होता है और जॉयस्टिक का भी यही काम होता है, लेकिन ये जो है ऑल डायरेक्शंस में मूव कर सकती है जॉयस्टिक। क्लियर है। जॉयस्टिक्स आर यूज्ड इन फ्लाइट सिमुलेटर्स, कैड कैम सिस्टम्स एक्सेट्रा, और जॉयस्टिक्स जो है वो फ्लाइट सिमुलेटर्स और कैड कैम सिस्टम्स में यूज़ किए जाते हैं। अब ये जो चीज़ है ये आपने ध्यान से सुननी है। और जॉयस्टिक इज़ सिमिलर टू माउस, ये सिमिलर टू माउस होता है, एक्सेप्ट दैट द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन स्टॉप्स वर्किंग एज जॉयस्टिक सून एज यूजर स्टॉप मूविंग द माउस। सुनिए अब ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, जो माउस होता है जब तक हम उसे हिलाते हैं कर्सर की मूवमेंट तब तक ही हिलती है। अगर हम माउस को एक जगह पे स्टॉप कर दें तो कर्सर भी वहीं पे रुक जाता है, लेकिन बट विद द जॉयस्टिक द पॉइंटर कंटिन्यूज मूविंग इन द प्रीवियसली पॉइंटेड डायरेक्शंस, बट
जॉयस्टिक में ऐसा नहीं होता है। जॉयस्टिक में अगर आपने किसी डायरेक्शन के ऊपर पॉइंट कर दिया तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, वो जो पॉइंटर होगा वो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा जब तक आप उसे रोकोगे नहीं। क्लियर है? ये माउस और जॉयस्टिक में डिफरेंस है। जॉयस्टिक अलाउज मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन। ये आपने मेन याद रखना है कि जो जॉयस्टिक होता है वो मूवमेंट्स हर एक 360 डिग्री डायरेक्शंस में जो है प्रोवाइड कर देता है किसी पॉइंटर को। क्लियर है? तो ये आ गया आपकी एक एग्जांपल किसकी, जॉयस्टिक की। जो भी वीडियो गेम्स खेलते होंगे उन सबको पता होगा जॉयस्टिक उन्हें अपने हाथ में पकड़ी होगी और गेम्स भी खेली होंगी। तो होप जॉयस्टिक में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी इजी वे में मैंने लिखा हुआ है, तो किसी को कोई दिक्कत आती है तो एक बार जब ये PDF पढ़ोगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके, तो आपको जो भी छोटे मोटे डाउट्स होंगे तो वो कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर आप सब ने देखा होगा, जब भी आप कहीं शॉपिंग मॉल में गए होंगे तो जो भी आप सामान खरीदते हो तो बाद में जब आप बिलिंग करने जाते हो तो वो कुछ स्कैन करते हैं आपके सामान के ऊपर, फिर वहाँ से बिल काटते हैं। तो वो जो जिससे वो स्कैन करते हैं, जो डिवाइस उन्होंने पकड़ी होती है हाथ में, उसे बोलते हैं बारकोड रीडर। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में, आपको समझ आ जाएगा। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर रीडिंग प्रिंटेड बारकोड्स, जो कि यूज़ की जाती हैं जो प्रिंटेड बारकोड्स होते हैं उन्हें रीड करने के लिए। जो बारकोड्स होते हैं उनका दूसरा नाम क्या है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ठीक है, अवेलेबल ऑन द प्रोडक्ट टू बी सोल्ड। जो भी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए रखे जाते हैं उनके ऊपर जो बारकोड्स होते हैं उन्हें रीड करने के लिए बारकोड रीडर का यूज़ किया जाता है। ए बारकोड रीडर एमिट्स ए बीम ऑफ लाइट विच रिफ्लेक्ट ऑफ द बारकोड इमेज। जो बारकोड रीडर होता है वो एक बीम ऑफ लाइट छोड़ता है किसके ऊपर, बारकोड्स के ऊपर, और वहाँ से जो बारकोड की इमेज होती है उसे स्कैन कर लेता है, और वहाँ से जो भी उसके ऊपर प्रिंटेड डिटेल्स होती हैं वो पढ़ लेता है। क्लियर है? इस तरह से आपने डिवाइस जो है वो देखी होगी। तो ये जो डिवाइस है इसे बोलते हैं बारकोड रीडर। और ये बारकोड किसे बोलते हैं, बारकोड इसे बोलते हैं। और ये आ गया आपका डिवाइस बारकोड रीडर। चलिए मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के ऊपर, जो कि है टच स्क्रीन। और मैंने आपको बताया था टच स्क्रीन जो है वो इनपुट भी है एज वेल एज आउटपुट डिवाइस भी है। फॉर एग्जांपल ATM मशीन में आप जाते हो, वहाँ पर आप आइकन्स पे क्लिक करते हो, यानी कि आप इनपुट देते हो, और वहीं पर आपको जो है आपका रिजल्ट भी शो हो जाता है। तो वो एज ए इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करता है। कौन? टच स्क्रीन। तो काफ़ी ईजी है, पढ़िए इसके बारे में क्या लिखा है। इट इज़ ए इनपुट डिवाइस दैट एक्सेप्ट इनपुट व्हेन द यूज़र प्लेसेस ए फिंगर टिप ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। जब भी यूज़र अपनी फिंगर रखता है तो वो इनपुट एक्सेप्ट कर लेती है किसी भी आइकन के ऊपर। जैसे हम ATM मशीन के ऊपर कहीं पर भी ओके के ऊपर बटन क्लिक करते हैं अपनी फिंगर टिप्स के साथ, तो ओके क्लिक हो जाता है, तो वो एक इनपुट होगी। टच स्क्रीन हैव द इंफ्रारेड बीम होती है उनमें दैट क्रिस क्रॉस द सरफेस ऑफ द स्क्रीन। द एबिलिटी टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द डिस्प्ले टिपिकली इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इज जनरली यूज्ड इन एप्लीकेशन लाइक ATM। जब भी टच स्क्रीन की बात आएगी आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, सिर्फ ATM की एग्जांपल ले लेनी है। ठीक है, टच स्क्रीन जब भी आपको बोला जाएगा तो ATM की एग्जांपल ले लो। ATM में आप सब जानते हैं, ATM में आप क्या कर सकते हो, पिन कोड वगैरह आप डालते हो, फिर ओके दबाते हो, तो वो एक तरह की इनपुट है। तो ATM मशीन के ऊपर आप इनपुट भी करते हो, उसके बाद आपको जो है आपका बैलेंस वगैरह जो भी आपने देखना हो वो भी दिख जाता है। तो यानी कि वो आपको इनपुट भी उसको प्रोवाइड कर रहे हो और आपको वो आउटपुट भी शो कर रहा है। तो टच स्क्रीन जो है वो इनपुट डिवाइस भी हैं और आउटपुट डिवाइस भी हैं। और कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर ये क्यों आ रही हैं, क्योंकि आप इसे टच कर पा रहे हो। ठीक है, ATM जो टच स्क्रीन होती है उसे आप टच कर पाते हो, बिल्कुल टच कर सकते हो आप, तो कंप्यूटर हार्डवेयर का कंपोनेंट हो गया ये। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारी इनपुट डिवाइस आती है लाइट पेन। आप सब ने काफ़ी सारे एजुकेटर्स को देखा होगा जो लाइट पेन के थ्रू स्मार्ट बोर्ड्स के ऊपर पढ़ाते हैं। तो बेसिकली लाइट पेन जो है वो किस तरह से वर्क करता है। लाइट पेन के अंदर एक फ़ोटो सेल होता है। ठीक है, जब भी हम अपने लाइट पेन को स्क्रीन के पास ले जाते हैं वो स्क्रीन की जो लाइट होती है उसे सेंस करता है और एक पल्स जनरेट करता है। ठीक है, और उस पल्स के थ्रू जो डिफरेंट एजुकेटर्स होते हैं वो एबल होते हैं टू राइट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो ये है वर्किंग लाइट पेन की। तो देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज़ ए हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस, यानी कि हाथ में आने वाली एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ड्राइंग्स एंड ग्राफिक्स, जो कि ग्राफिक्स और ड्राइंग्स बनाने के काम आती है। द पेन कंटेन्स अ फोटो सेल इन ए स्मॉल ट्यूब। ठीक है, पेन जो है कंटेन करता है एक फोटो सेल इन ए स्मॉल ट्यूब। इट सेंसेस द लाइट फ्रॉम द स्क्रीन व्हेन इट बिकम्स क्लोजर। ठीक है, जब भी स्क्रीन के क्लोजर पेन जाता है तो वो सेंस करता है लाइट को और जनरेट करता है पल्स, जिसकी वजह से जो डिफरेंट एजुकेटर्स होते हैं वो राइट करने के एबल होते हैं ऑन स्क्रीन।
आगे बात आती है ऑप्टिकल मार्क रीडर की, OMR रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR क्या होता है? OMR इज़ आल्सो नोन एज ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इंटेंडेड मार्क्स रिस्पॉन्सेज। जो भी डिफरेंट मार्क्स होते हैं आप OMR शीट के ऊपर लगाते हो, उन मार्क्स को डिटेक्ट करना किसका काम होता है? OMR का काम होता है। OMR इज़ मेनली यूज्ड टू डिटेक्ट मार्क्स ऑन द पेपर। ठीक है, जो पेपर में मार्क्स आते हैं स्टूडेंट्स के, उन्हें डिटेक्ट करने के काम आता है OMR। इट यूजेज अ बीम ऑफ लाइट। ये बीम ऑफ लाइट यूज़ करता है दैट इज़ रिफ्लेक्टेड ऑन द पेपर विद मार्क्स, जिनके ऊपर जो है कोई मार्क लगा होगा तो उनको रिफ्लेक्ट करता है टू कैप्चर प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द डाटा या फिर मार्क्स। और इस तरह से आपके जो राइट आंसर या फिर रॉन्ग आंसर जो आप मार्क करते हो, इस तरह से जो है OMR डिटेक्ट करता है कि आपने कौन से आंसर का कौन सा जो है ऑप्शन मार्क करा हुआ है। तो मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के ऊपर, जो कि है बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। आप सब जानते हैं आजकल वेरियस जो ऑफिसेज़ हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर जो उनके वर्कर्स काम करते हैं, उनकी जो अटेंडेंस है आजकल जो है बायोमेट्रिक सेंसर के थ्रू ली जाती है, क्योंकि जो वो अपनी फिंगर टिप जो है वो बायोमेट्रिक सेंसर के ऊपर प्लेस करते हैं, जिनसे उनकी प्रेजेंस का पता चलता है और उनकी अटेंडेंस जो है वो मार्क हो जाती है। इसी तरह से सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी जो है बायोमेट्रिक सेंसर को यूज़ किया जाता है। आप सब जानते हैं, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन ही ले लीजिए, वो आपके फिंगर टिप से जो है, अगर आप जो फिंगरप्रिंट होता है वहाँ पे अगर आप अपनी फिंगर रखते हो तो आपका फ़ोन जो है अनलॉक हो जाता है। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो है वहाँ पर भी बायोमेट्रिक सेंसर को यूज़ किया जाता है। तो इसकी जो पिक्चर है वो इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से देखने को होता है जो बायोमेट्रिक सेंसर यहाँ पे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में लगाया जाता है फिजिकल प्रेजेंस जो है वो चेक करने के लिए उनके वर्कर्स की। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस हमारी आती है वो है स्कैनर। स्कैनर आप सबने देखा होगा, जिसमें जैसे जो भी अगर आप कहीं फॉर्म फिल करवाने ही गए होंगे तो वो भी जब आपके फ़ोटोज़ वगैरह जो साइंस वगैरह जो स्कैन करते हैं, वो भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है, जिससे इनपुट क्या मिलती है कंप्यूटर को। अगर आप फ़ोटो स्कैन करते हो तो कंप्यूटर को जो है फ़ोटो मिल जाता है। ठीक है, जो भी डिफरेंट चीज़ें आप जो स्कैन करोगे तो वो कंप्यूटर को मिल जाती हैं। तो स्कैनर जो है एक तरह की इनपुट डिवाइस है। तो इट इज़ यूज टू कन्वर्ट द डाटा एंड इमेज पेपर इनटू द डिजिटल फॉर्म, यानी कि डिजिटल फॉर्म में जो कन्वर्ट करता है स्कैनर किसी भी डाटा को। स्कैनर इज एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस एंड यूजेज लाइट एज इनपुट सोर्स टू कन्वर्ट द इमेज इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट दैट कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स। ठीक है, तो आप यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हो। स्कैनर के बारे में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आप सब जानते हैं स्कैनर का क्या काम है, सिर्फ डाटा और इमेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना, या फिर आप बोल सकते हो डाटा और जो इमेज होती है उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड करना, बस। मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के ऊपर, जो कि है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है दोस्तों? जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को अपनी जो है इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ साउंड। यानी कि अगर हमें कुछ रिकॉर्ड करना है कंप्यूटर सिस्टम में तो हम माइक के थ्रू कर सकते हैं। तो वो भी एक तरह की क्या आती है, आपकी इनपुट आती है कि आप जो है साउंड जो है वो रिकॉर्ड करके किसे प्रोवाइड कर रहे हो, कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हो। तो माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू गिव डाटा टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ साउंड। ठीक है, माइक कन्वर्ट द रिसीव्ड साउंड इनटू कंप्यूटर्स फॉर्मेट। ठीक है ना, जो माइक होती है वो क्या करती है, हमारी साउंड को जो रिकॉर्ड करती है और उसे कंप्यूटर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड कर देती है, विच इज़ कॉल्ड डिजिटाइज्ड साउंड और डिजिटल ऑडियो। ठीक है, और जो ऑडियो या फिर जो साउंड कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड होती है उसे बोलते हैं डिजिटाइज्ड साउंड और डिजिटल ऑडियो। क्लियर है दोस्तों? मूव करते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के ऊपर, जो कि है वेब कैम और फिर वेब कैमरा। जिसके भी पास लैपटॉप होगा वहाँ उसको तो सामने क्लियर होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं एक कंप्यूटर के ऊपर एक टॉप पर एक मिडल में कैमरा लगा होता है। ठीक है, वीडियो कैप्चरिंग कैमरा डिवाइस से बोलते हैं। इट इज़ ए वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस। वेब कैम इज़ ए डिजिटल कैमरा अटैच्ड टू ए कंप्यूटर एंड कैन बी यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैटिंग एट्सेट्रा। ठीक है, जो कंप्यूटर के ऊपर जो एक कैमरा होता है उसे बोलते हैं वेब कैम। A camera connect to the computer allows anyone those are connected to the internet to view either a still picture or motion video of the user or other object। ठीक है, वो अलाउ करता है डिफरेंट जो भी अगर आप वीडियो कॉलिंग ही कर रहे हो तो वो कैमरा जो है अलाउ करता है एक पर्सन को दूसरे पर्सन की पिक्चर्स देखने के लिए, या फिर जो भी वीडियोस वगैरह जो देखने के लिए वो अलाउ करता है। ठीक है, तो वेब कैम का काम क्या है, होप आप सबको क्लियर होगा। काफ़ी इजी वे में दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप PDF डाउनलोड करके हमारे टेलीग्राम चैनल से। इसी के साथ मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के ऊपर, जो कि है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि MICR।
MICR दोस्तों क्या रिकॉग्नाइज करता है, आप सबने बैंक का चेक तो देखा ही होगा। बैंक के चेक में जो लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर होता है वहाँ पे कुछ नंबर प्रिंटेड होते हैं जो कि हम पढ़ नहीं सकते। वो जो नंबर्स होते हैं दोस्तों वो मैग्नेटिकली जो है वो नंबर वहाँ पे पेस्ट किए जाते हैं, मैग्नेटाइज्ड नंबर्स होते हैं वो, और उसे रिकॉग्नाइज कौन कर सकता है, सिर्फ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन की MICR जो है वही उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकता है। ठीक है, तो ये काम है MICR का। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में, मैंने क्या लिखा हुआ है। MICR रीड्स द कैरेक्टर बाय एग्जामिनिंग देयर शेप्स इन ए मैट्रिक्स फॉर्म। जो MICR होता है वो उन नंबर्स को जो चेक के नीचे लिखे हुए होते हैं उनको स्कैन करता है और उनको रीड करता है कि उनकी जो शेप्स है वो मैट्रिक्स फॉर्म में है या नहीं है। एंड इन्फॉर्मेशन इज़ दैन पास टू द कंप्यूटर, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंप्यूटर को पास कर दी जाती है। इससे क्या होता है, जो सिक्योरिटी होती है चेक की वो पता चलती है कि वैलिड चेक है या नहीं। द करेक्टर्स आर प्रिंटेड यूजिंग ए स्पेशल इंक, स्पेशल इंक के थ्रू जो है वो करेक्टर्स वहाँ पे पेस्ट किए जाते हैं, विच कंटेन आयरन पार्टिकल्स। और उन जो नंबर्स होते हैं पेस्ट होते हैं नीचे, जो मैं बोल रहा था जो नंबर्स हम नहीं पढ़ सकते, हमारे लिए पढ़ना मुश्किल है, तो वो जो है विच कंटेन्स आयरन पार्टिकल्स, उनके अंदर आयरन पार्टिकल्स होते हैं, दैट कैन बी मैग्नेटाइज्ड, जो कि मैग्नेटाइज्ड किए गए होते हैं। ठीक है, इट इज़ जनरली यूज इन बैंक्स, ये बैंक्स में यूज़ किए जाते हैं जनरली टू प्रोसेस द चेक्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग द मैग्नेटिक इनकोडिंग नंबर्स प्रिंटेड ऑन द बॉटम ऑफ द चेक। ठीक है, ये MICR जो है डिवाइसेस ये यूज़ की जाती हैं बैंक्स के द्वारा टू रीड दैट मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स जो प्रिंटेड कहाँ होते हैं, बॉटम ऑफ द चेक्स में। तो MICR यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसी की तरह स्मार्ट कार्ड रीडर आपका आ गया। स्मार्ट कार्ड रीडर क्या है, जैसे आप पेट्रोल पंप के ऊपर जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप अपना कार्ड प्रोवाइड करवाते हो, जहाँ स्वाइप करवाते हो कार्ड, ठीक है, तो आपके कार्ड की डिटेल्स जो है वो इनपुट हो जाती हैं उसमें। तो स्मार्ट कार्ड जो है वो भी एक तरह की क्या है, इनपुट डिवाइस है, जहाँ पर आप अपना डाटा या फिर पिन इनपुट करते हो और वहाँ से आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। क्लियर है, तो ये आ गया आपका स्मार्ट कार्ड रीडर जो कि एक इनपुट डिवाइस है। इसी तरह से आप बोल सकते हो मेमोरी कार्ड। स्मार्ट कार्ड रीडर के अंदर मेमोरी कार्ड भी आता है। मेमोरी कार्ड में क्या होता है, मेमोरी कार्ड में आपने काफ़ी ज़्यादा जो भी आपका डाटा होता है वो स्टोर करके रखा होता है। जैसे ही आप कंप्यूटर के साथ अटैच करते हो तो कंप्यूटर को इनपुट मिलती है और आपका सारा डाटा जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आप डिस्प्ले कर सकते हो। आपके जो फोल्डर्स होंगे वो सब आपको जो है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिख जाते हैं, यानी कि मेमोरी कार्ड जो है वो भी एक स्मार्ट कार्ड है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, काफ़ी ईजी वे में लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ोगे जब PDF डाउनलोड करके तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। काफ़ी ईजी वे मैंने आपको बताया है। तो होप आज के लेक्चर में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो इस लेक्चर की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस को ज्वाइन करके आप अपनी PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी लेक्चर हम प्रोवाइड करते हैं अपने YouTube चैनल के ऊपर। तो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स।